आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सैफ सिकरवार। AMIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप जैसे एग्जामिनेशंस में आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ वेव is given as y is equals to 0.07 sine 12 pi x minus 3000 pi t where x is in meter and t in second. Then the correct statement is, हमें दे रखा है एक वेव की इक्वेशन दे रखी है y is equals to 0.07 sin 12 pi x minus 3000 pi t और जहाँ x क्या है मीटर में है और टी किस में है सेकंड्स में, मतलब टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन चार स्टेटमेंट्स चार ऑप्शंस में से सही है। तो हमारे पास एक नॉर्मल वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a आता है 0.07। हमारे पास देखिए ऑप्शन है a इज इक्वल 0.07 मीटर है ना बी ऑप्शन में। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ आती है के किसके इक्वल होता है 12 के किसके इक्वल है यहाँ 12 पाई के इक्वल और के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्बडा। और जब 2 पाई बाई लैम्बडा से कंपेयर करते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आती है 1/6 मीटर। तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू 1/6 मीटर किस में है ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये भी ऑप्शन सही है और बी भी हो सकता है सही। तो आगे चलते हैं। और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3000 पाई और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स निकल के आते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए यहाँ पे 1500। तो 1500 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो 1500 नंबर ऑफ टर्न्स है तो सी वाले में भी सही है। तो मैं तीन ऑप्शन सही है मेरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आगे चलते हैं वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है एन इंटू लैम्बडा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू वेवलेंथ। तो अब इसे निकालेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो हमारे पास आंसर होगा 250 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड कहाँ आ रही है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। इन दिस सर्किट इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप फॉर द डायोड इज 0.5 वोल्ट द करंट विल बी। तो मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इस क्वेश्चन में। ये 8 वोल्ट है यहाँ पर और ये ओम है यहाँ। तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं इस सर्किट में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो दे रखा है डायोड का वो कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट। तो हमें करंट बताना है करंट कितना होगा। तो हमारे पास करंट के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। हमारे पास आर दे रखा है और वी कितना दे रखा है वी हमारे पास होगा 8 माइनस 0.5। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 8 माइनस 0.5 अपॉन 2.2 इंटू 10 की पावर 3। तो हमारा आंसर कितना होगा 3.5 मिली एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3.4 मिली एम्पियर। तो आंसर कैसे आ रहा था वैसे 3.5, हाँ वो 3.4 के आसपास ही है। तो आगे चलते हैं। सॉरी गलत हो गया मेरे से, यहाँ पे 3.4 ही लिखा है 3.4 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। A gas is filled in a closed container and its molecules are moving in horizontal direction with uniform acceleration. Neglecting acceleration due to gravity, the pressure inside the container is। तो हमारे पास कोई गैस दे रखी है जो कि एक कंटेनर में है और जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहे हैं। ध्यान रखना वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं कर रहे, किस में कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो प्रेशर बताना है प्रेशर कैसा होगा। तो हमें पता है प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं ना कि ऐसे 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 करते तो डिपेंड होता है। तो क्या होगा यहाँ पे जो प्रेशर होगा कंटेनर के अंदर वो कितना होगा। तो हमें सिंपल पता है कि प्रेशर एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। एक्सेलेरेशन कैसे हो रहा है अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
तो प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा हर जगह, लेकिन वर्टिकली होगा तब नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, द पार्टिकल विल मूव इन अ। तो हमारे पास दे रखा है चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, दोनों पैरेलल उसके। तो हमें बताना है पार्टिकल की मूवमेंट कैसे होगी। तो एक तरफ दे रखा है आपको, इधर दे रखा है, मान लीजिए ऐसे करके दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, तो इस यहाँ अगर पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये पार्टिकल है इस पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कैसे ले जाएगा, स्ट्रेट ले जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है तो वो कुछ चेंज नहीं कर सकता इसमें, क्या कुछ चेंज नहीं कर सकता। अगर ये पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा होता तब ये ऐसे पैराबोलिक पाथ बना देता, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ खींच रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाने देगा उसे स्ट्रेट लाइन पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द गेट सोन इन द फिगर इज। तो आपको गेट बताना है कौन सा गेट होगा। तो पहले एंड गेट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास गेट को सॉल्व करते हैं, ए बार आ जाएगा, यहाँ से बी बार आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा तो ए बार बी बार, इन दोनों के ऊपर बार। तो हमारे पास आंसर होगा और गेट। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इफ इन अ स्टेशनरी लिफ्ट ए मैन इज स्टैंडिंग विद अ bucket full of water having a hole at its bottom, the rate of flow of water through this hole is r0. If the lift starts to move up and down with same acceleration and then rates of flow of water are u and r d, then। तो हमें एक स्टेशनरी लिफ्ट है जिसमें एक आदमी एक बाल्टी लेके, बुकेट लेके खड़ा हुआ है जो कि पानी से भरी हुई है। जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो जो पानी फ्लो रहा होगा उसका रेट होगा r0। तब ऊपर जा रही होगी तब कितना होगा ru, और जब डाउनवर्ड जा रही होगी तब कितना होगा rd। तो हमें ये बताना है कौन से कंडीशन पे, इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। तो हमें सिंपल पता है, जब एक्सेलरेशन जब रेस्ट पे होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, g के बराबर होता है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g+a। जब डाउनवर्ड आ रही है तो a डैश कितना हो जाएगा, g-a। तो यहाँ कम हो जाता है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वो ऊपर जा रही होगी तब एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी सबसे ज़्यादा होगा। और जब सबसे नीचे आ रही होगी तो नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी कम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर आर यू इज ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, हमारा होता है लिक्विड स्टेट पॉसिबल नहीं होती। क्या होती, लिक्विड स्टेट पॉसिबल नहीं होती क्रिटिकल पॉइंट पर। आगे चलते हैं 41 की तरफ। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास वर्क फंक्शन दे रखा है सब्सटेंस का, और हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे सब्सटेंस के। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमारे पास न्यू क्या है, c/λ। तो हमारे पास E वर्क एनर्जी जो है पार्टिकल की वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। तो वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो वर्क फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, hc/λ के। तो hc/λ, यहाँ पे हम सब की वैल्यू रखेंगे तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारा लैम्डा की वैल्यू होगी 310 नैनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 42 की तरफ। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर आर लाइंग ऑन अ टेबल। दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं मेटल के बने हुए जो कि एक टेबल पर रखे हुए हैं। वहां दे रखा है कि जो लूप ए है वो करंट कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट कैरी कर रहा है। लूप ए करंट कैरी कर रहा है। तो करंट कैरी करेगा तो इसका मतलब क्या है? इस पर चार्ज आएगा। जब इस पर चार्ज आएगा और जो लूप बी है वो कैसा रेस्पॉन्स करेगा? वो अट्रैक्टिव फील करेगा ना करेगा? ये न्यूट्रल है, एक बंदा न्यूट्रल है, एक पर चार्ज है, तो वो क्या करेगा? उसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द वर्क डन इन मूविंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जीरो। किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है? ये सिंपल है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कैसे होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है डेल्टा वी, वो क्या होता है? जीरो। और वर्क वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इंटू पी। तो डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया? जीरो। तुम्हारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 44 की तरफ। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -68 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर will the average kinetic energy of its molecules be twice at a -68 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कोई गैस है जिसका टेम्परेचर दे रखा है -68 डिग्री सेल्सियस। तो किस टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी दुगनी दुगनी हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दुगनी, ट्वाइस हो जाएगी। किसके? -68 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से कंपेयर करें तब। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 3/2 kT। तो यहाँ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? टेम्परेचर से। तो E1 अपॉन, मैं अब कह सकता हूँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। हमारे पास T1 कितना दे रखा है? 273 -68 205 केल्विन। तो यहाँ वैल्यू रखने पर E की वैल्यू, E1 की वैल्यू E और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2E। यहाँ सारी वैल्यूज रखने पर T1 की वैल्यू 205 एंड T2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तब हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 137 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। फॉर द सर्किट सोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जो आपके सामने ये फिगर बना हुआ है इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके हिसाब से देखूं मैं तो ये कैपेसिटर्स किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो वोल्टेज कैसा होता है उनका? वोल्टेज सेम होता है। जब वोल्टेज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में निकालूं इनका तो 30 + 20/2, तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है दोनों का, V1 और V2 कितना आ रहा है? 25 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना, कौन सा सही, कौन सा हुआ सही? ऑप्शन नंबर वी। आगे यही थे आपके क्वेश्चंस। यहाँ क्या दे रखा है? विद S3 क्लोज। जब S3 क्लोज होगा तो जो V1 और V2 कितना होगा? वो दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे? 25 वोल्ट के इक्वल। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा यहाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू MIQ एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।